खबरों में आगे बढ़ते हैं। 6 राज्यों के 13 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी लगातार चल रही है। यह बड़ी खबर सामने आ रही है। आईएसआईएस से जुड़े मामले को लेकर यह छापेमारी हो रही है। आतंकी गतिविधियों के दस्तावेज एनआईए के हाथ लगे हैं। यूपी, गुजरात, बिहार, एमपी, कर्नाटक में भी ईडी की टीम रेड कर रही है और लगातार इस पूरे मामले में एक के बाद एक एनआईए की टीम के हाथ कई अहम सबूत लगे हैं और यही वजह 6 राज्यों के 13 ठिकानों पर एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी अमिताभ ओझा का। अमिताभ, अभी क्या अपडेट है? देखिए, एनआईए की टीम देश में आईएसआईएस मॉडल को लेके 22 जून को एक एफआईआर दर्ज की थी और उसके आलोक में आज 6 राज्यों के 13 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। बिहार में यह छापेमारी अररिया में की गई है, जोकीहाट में, जो सीमांचल का इलाका है। एक तरफ वहां बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ नेपाल से जुड़ा हुआ है। वहां पे यह छापेमारी की गई है। स्थानीय पुलिस भी मौके पर मौजूद थी और इस दौरान परवेज उर्फ इंजीनियर एक शख्स है जिसके आवास पे छापेमारी की गई है और वहां से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। हालांकि एनआईए के अधिकारी या फिर बिहार पुलिस अधिकारी अभी कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। जिस शख्स को हिरासत में लिया गया उसको लेकर एनआईए की टीम वहां से निकल चुकी है। कई दस्तावेज वहां मिले हैं। इसके अलावा डिजिटल एविडेंस भी कुछ मिलने की बात कही जा रही है, लेकिन अभी इस मामले में पुख्ता जानकारी स्थानीय प्रशासन अभी नहीं दे रही है। लेकिन बताया जा रहा है कि कई दिनों से रेकी की जा रही थी और इस बाबत इससे पहले जो पीएफआई को लेकर लगातार जो छापेमारी हुई थी, बिहार में अलग अलग करीब 6 जिलों में छापेमारी की गई थी और कई ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। उस क्रम में भी इस शख्स का नाम आया था। लेकिन फिलहाल ये जो छापेमारी हुई है, स्पेसिफिक जो एनआईए सूत्र बता रहे हैं, ये आईएसआईएस मॉडल को लेकर ये छापेमारी की गई है और उस क्रम में ये शख्स को हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी एनआईए की टीम यहां आ चुकी थी। कटिहार में भी एक शख्स को लेकर हिरासत में पूछताछ की गई थी। बाद में उसे छोड़ा गया था, लेकिन उसके यहां से भी कुछ दस्तावेजों को बरामद किया गया था। वो जो छापेमारी थी वो भी आईएसआईएस मॉडल को लेकर ही छापेमारी की गई थी। तो लगातार अभी जांच एजेंसियां बिहार पे अपनी नजरें बनाई हुई हैं और जिस तरीके से पटना के फुलवारी शरीफ की घटना के बाद पीएफआई मॉडल का जो टेरर मॉडल का जो खुलासा हुआ था, उसके बाद तमाम जांच एजेंसियों की नजर एक बार फिर बिहार पर है और उन तमाम संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है जिनकी संलिप्तता सामने आई है और जो इस पूरे मामले में शामिल बताए जा रहे हैं। अमिताभ, लेकिन जिस तरह से ये खबर सामने आ रही है कि 6 राज्यों के 13 ठिकानों पर एनआईए की टीम एक साथ रेड डाल रही है, इससे ये बात साफ हो रही है कि इन आतंकियों ने कितना बड़ा नेटवर्क पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में बना लिया था। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हम पीएफआई की बात करें तो पीएफआई ने किस तरह से स्लीपर सेल बना लिया और अब जब कार्रवाई शुरू हुई है तो लगातार उसके जो नापाक इरादे हैं वो सामने आ रहे हैं। कई डॉक्यूमेंट्स भी मिल रहे हैं, चाहे वो पटना हो, तेलंगाना हो या देश के अलग अलग हिस्से हो। उसी तरीके से आईएसआईएस मॉडल को भी लेकर लगातार वो विस्तार देने में लगे हैं और इसमें सबसे ज्यादा क्योंकि जिस इंजीनियर की बात आ रही है वो बताया जा रहा है कि दुबई से पहले वो इंजीनियरिंग करता था। अभी यहाँ कुछ दिन पहले वो लॉकडाउन में आया था, उसके बाद से यही था। कुछ दिन पहले एनआईए की एक टीम ने बिहार के मोतिहारी जिले के ढाका से एक शख्स को गिरफ्तार किया था और उसका लिंक बताया जा रहा था कि जेएमबी यानी कि जो बांग्लादेश के आतंकी संगठन है उनके साथ था और उस मामले में उसे गिरफ्तार किया गया था। उसके पास से भी कई दस्तावेज मिले थे और वो लगातार सोशल मीडिया के जरिए लोगों को ब्रेन वॉश करता था और उसके गिरफ्तारी के बाद उसकी गिरफ्तारी भोपाल के केस में हुई थी। तो देश के अलग अलग हिस्सों में जो भी एनआईए की कार्रवाई हो रही है और निश्चित तौर पर एक बार फिर से ये जो सारे स्लीपर मोड के जो लोग सक्रिय मेंबर हैं वो फिर से सक्रिय हो चुके हैं और जांच एजेंसियां अब इनको तलाशने में लगी है क्योंकि ये काफी खतरनाक साबित हो रहा है। जो सुदूर इससे पहले भी आईबी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि बिहार के सीमांचल इलाकों में जिस तरीके से मदरसे पनप रहे हैं, कई निजी जो मदरसे हैं वो वहां पे काफी तेजी से पनपे हैं और वहां पे जो लोग सक्रिय हैं वो बाहर से आके वहां स्कूल में पढ़ाने का काम, मदरसों में पढ़ाने का काम करते हैं। स्कॉलर्स हैं वो और वो लगातार इस तरह की गतिविधियां में शामिल हुई है। इसको लेके एक हाई लेवल मीटिंग भी एनआईए के जो आईजी पटना आए हुए थे आशीष बत्रा, उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की थी और इस बैठक में भी इस बिंदु पर चर्चा की गई थी कि किस तरीके से सीमांचल का जो इलाका है वो काफी इस मामले में सक्रिय हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ तमाम